Good morning once again to all. Welcome to the webinar on security control module or feature in Tally Prime. Myself, Shankar Murthy, who will be walking you through the features. आज का सेशन जो है वो हिंदी में है, तो सिक्योरिटी कंट्रोल इन टैली प्राइम, सिक्योरिटी कंट्रोल आज का सेशन वो व्यू है। हम सिक्योरिटी कंट्रोल का इम्पोर्टेंस क्या है, उसके लिए उसका जरूरी क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, और सिक्योरिटी फीचर्स क्या है टैली प्राइम में उसके बारे में हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, और प्रोडक्ट वॉक थ्रू भी रहेगा टैली प्राइम में ईच ऑफ दिस फीचर, और Q&A रहेगा। तो सबसे पहले सिक्योरिटी कंट्रोल का, व्हाट इज सिक्योरिटी कंट्रोल? बेसिकली डेटा सिक्योरिटी का मतलब क्या है? तो बेसिकली डेटा सिक्योरिटी का रिक्वायरमेंट जो है, तो सेफ गार्ड एनी इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट ओनली द टैली डेटा और समथिंग, एनी इंफॉर्मेशन आपको सेफ गार्ड करना चाहते हैं, एनी डॉक्यूमेंट्स आपको सेफ गार्ड करना चाहते हैं, तो डेटा सिक्योरिटी होना जरूरी है। डेटा को वो सिक्योरिटी होना जरूरी है कि ताकि वो अनऑथराइज्ड एक्सेस से अनऑथराइज्ड एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करे। तो दैट इज द इंटेंट ऑफ एक्चुअली, सो डेटा सिक्योरिटी refers to the process of protecting data from unauthorized access. तो unauthorized access से कैसे बचा सकते हैं डेटा का, वो उसका बेसिकली डेटा सिक्योरिटी है। तो ये हो गया डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी क्यों चाहिए अगेन? तो डेटा सिक्योरिटी इज बेसिकली रिक्वायर्ड। तो डेटा सिक्योरिटी है तो हमारा डेटा सेफ है, ताकि अनऑथराइज्ड एक्सेस से रेस्ट्रिक्ट करें और सेफ गार्ड करें। तो बेसिकली एज डेटा इज एन इम्पॉर्टेंट एसेट। कहीं पे भी जाइए आप, कोई भी डेटा आप देख सकते हैं या जांच सकते हैं। डेटा is a critical important asset for any organization. It may be a financial data, it may be business data, or it may be some other data, but again the data becomes a very important asset. If it is not safeguarded properly, ये safeguard नहीं किया है तो there is a misuse हो सकता है उस डेटा का, और कॉम्पिटिटर भी उस डेटा को वो डेटा का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो कॉम्पिटिटर को भी जा सकते हैं। तो इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेफगार्ड द डेटा। तो हम टैली प्राइम में हम कैसे वो डेटा को सेफगार्ड कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो बेसिकली इसमें ये महत्वपूर्ण ध्यान दिया है कि जब आपको इंपॉर्टेंस, मतलब जब आपको सिक्योरिटी कंट्रोल को एनेबल करना चाहिए तब आप एनेबल कर सकते हैं। वो ऑप्शन हमने टैली प्राइम में दिया है। और इफ बाय डिफॉल्ट आपको सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन नहीं दिखता है टैली प्राइम में, टैली जब आप कंपनी क्रिएट करते हो बाय डिफॉल्ट वो ऑप्शन नहीं दिखता है, खाली आपको कंपनी का स्क्रीन दिखता है मगर सिक्योरिटी कंट्रोल का फीचर्स नहीं दिखता है। और दूसरा है स्पेसिफिक वाउचर लेवल सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी डिपार्टमेंट हो और अकाउंट्स पेएबल या अकाउंट्स रिसीवेबल करके ग्रुप हो, उसके हिसाब से आप सिक्योरिटी सेट कर सकते हैं। और तीसरा फीचर है, इसका मतलब ये नहीं कि ये सब नहीं था पहले, ये सब था, तो उसके और उसका यूजर और यूजर फ्रेंडली किया है और टैली प्राइम में। टैली वॉल्ट ये चीज जो है ये एडवांस्ड लेवल सिक्योरिटी है। इसको आप सेट किया तो इसका पासवर्ड रिमेम्बर होना या याद रहना जरूरी है, ताकि ये आप भूल गए तो ये सिक्योरिटी टैली वॉल्ट पासवर्ड इवन
हम भी रिकवर नहीं कर सकते। तो उतना हाई लेवल सिक्योरिटी है ये। हम ये इसमें ये फीचर एनेबल किया, हम पासवर्ड स्टोर नहीं करते हैं सिस्टम। इट इज नॉट दैट ऑल एनीथिंग इफ यू एनेबल वी आर नॉट स्टोरिंग एनी पासवर्ड इन द सिस्टम। तो इसलिए इट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट, इवन तो आप सिक्योरिटी एनेबल किया है उसको याद रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि if you forget it is very difficult to recover the data. Or we have also having single sign on for the companies. Sorry. तो आपके पास मल्टीपल कंपनीज रहेगा विद द सेम सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। आप सिंगल साइन इन यूज कर सकते हैं, एक बार पासवर्ड दिया तो दूसरा कंपनी भी आप यूज कर सकते हैं। तो वो एक ऑप्शन है टैली प्राइम में। और there are a lot of changes done in the security control in the experience part. अभी यूजर मैनेजमेंट में आपको चेंज यूजर, चेंज पासवर्ड, यूजर्स एंड पासवर्ड, यूजर रोल्स एंड पासवर्ड पॉलिसी, ये सब दिया है। जो चेंज यूजर या चेंज यूजर में क्या होता था, पहले अब जब नया यूजर क्रिएट किया और उस यूजर से लॉगिन करना है तो कंपनी क्लोज करके लॉगिन करना पड़ता था। अभी टैली प्राइम में वो करने का जरूरत नहीं है। उसपे क्या होगा कि इट विल improve the overall efficiency, ताकि वो कंपनी क्लोज किया और दोबारा ओपन करना है तो वो कंपनी लोडिंग टाइम वो सब बच जाएगा इसमें। यूजर एंड पासवर्ड्स एंड यूजर रोल्स आपको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, क्या रोल्स डिफाइन करना है यूजर को वो भी कर सकते हैं। और पासवर्ड पॉलिसी, तो अब विद द पासवर्ड पॉलिसी क्या होगा, द सिक्योरिटी कंट्रोल जो है वो एडवांस्ड लेवल पे रहेगा, ताकि it will with the help of the password authentication and characters special with the required characters and the password numbers what we support, in the sense like the password limitation, that will ensure that the data जो data रहेगा वो safeguard रहेगा। तो again in addition to that टैली ऑडिट करके एक फीचर है जिसमें आप ट्रैक भी कर सकते हैं कौन क्रिएट किया है, कौन मॉडिफाई किया है, इवन आप डिलीशन कोई किया है तो वो भी ट्रैक कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द फीचर्स जो टैली प्राइम में जो है वो सिक्योरिटी कंट्रोल का फीचर्स है। तो अभी हम प्रोडक्ट वॉक थ्रू में जाएंगे। तो आई विल शो यू द हाउ टू एनेबल द सिक्योरिटी कंट्रोल। तो अभी हम कंपनी ऑल्टरेशन स्क्रीन पे जा रहा हूं, ताकि आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ए कंपनी। अभी देखिए इधर खाली आपको इतना ही ऑप्शंस है। तो आपको सिक्योरिटी एनेबल करना है तो F12 पे जा रहा है, यूज एनेबल एक्सेस कंट्रोल। तो एनेबल एक्सेस कंट्रोल ये सेट किया तो आपका पासवर्ड इधर दिखाएगा। then the password security control details will be highlighted। अभी इसको कंट्रोल एक्सेस को एनेबल करना है तो इस करना है, और उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड देना है। जब आप कंफर्म पासवर्ड करते हैं आपको एक मैसेज देता है फॉरगेटिंग योर पासवर्ड, मतलब ये वार्निंग मैसेज है, आपको पासवर्ड को जरूर याद रखना होगा। आप भूल गए तो पासवर्ड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर द डेटा। तो इसलिए पासवर्ड रिमेंबर करना जरूरी है।
तो इसके बाद एनेबल टैली ऑडिट फीचर जो मैं बताया आपको। सो टैली ऑडिट फीचर में क्या होता है कि जो भी आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये यस किया, देन आई हैव enabled the security control। अभी सेट करके मैं आपको लॉगिन किया तो आपको this is how you will get, you have logged in with security control। now next option, next है यूजर मैनेजमेंट। तो आपको यूजर्स क्रिएट करना है, सब्सिक्वेंट यूजर्स क्रिएट करना है, वो हम देखेंगे। तो ऑल्ट के करता हूं, तो इफ यू सी हियर यूजर मैनेजमेंट इधर आएगा, आपको रोल्स क्रिएट कर सकते हैं आप। सबसे पहले रोल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो रोल्स में आप फॉर एग्जांपल परचेज करके कर सकते हैं। तो यूज बेसिक फैसिलिटीज, इधर बेसिक फैसिलिटी आप डेटा एंट्री का क्रिएट कर सकते हैं। और डेज अलाउड फॉर बैकडेटेड वाउचर्स आप इधर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कितना दिन का आप बैकडेटेड वाउचर्स उनको अब अलो कर सकते हैं यूजर्स को, वो आप इधर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप 10 दिन दे रहे हैं तो 10 डेज आप कर सकते हैं। तो कट ऑफ डेट इज बेसिकली कौन सा डेट के बाद एंट्रीज कर सकते हैं, वो आप डेटा स्पेसिफाई कर सकते हैं इधर। नाउ उसके बाद आप बेसिकली ये एनेबल किया तो तब ये आएगा, तो बैकडेटेड एनेबल किया तो तब आएगा, नहीं तो ये नहीं आएगा। सो नेक्स्ट आपको अलो सेव रिपोर्ट व्यू फॉर दिस कंपनी। ये बेसिकली जो रिपोर्ट व्यू है, नया फीचर जो हमने दिया है, आप रिपोर्ट सेव भी कर सकते हैं, ताकि आप दोबारा जब ओपन करेंगे तो वही रिपोर्ट, वो रिपोर्ट गए तो वो डिटेल्स रहेगा, वो ऑप्शन आपको रिटेन करना है, सेव करने इन यूजर को, वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड। या तो अभी हम अलोस टू सेव द व्यू टू दिस कंपनी, वो हम अब वो रिपोर्ट सेव के बारे में है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है सेट ऑल्टर रूल्स फॉर प्रिंट बिफोर सेव। सेट ऑल्टर रूल्स प्रिंट बिफोर सेव जो में क्या होता है कि जो भी आप वाउचर्स ड्यूरिंग द वाउचर एंट्री, बिना वाउचर्स सेव किए बिना आप प्रिंट को या एक्सपोर्ट को, मेल को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल समटाइम्स क्या होता है, बाय मिस्टेक I will
while passing the entry I will take a printout and अब मैं ये भी हो सकता है कि मैं मिस कर सकता हूँ और बाद में आपको ये रियलाइज होगा कि सिस्टम में डेटा नहीं है मगर प्रिंटआउट है। तो वो सिनेरियो दूर करने के लिए हमने एक फीचर इंट्रोड्यूस किया है। उसमें आप स्पेसिफिक कौन सा वाउचर स्पेसिफिक आप कर सकते हैं वो भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट बिफोर सेव, कौन सा वाउचर को आप अलो करना है वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट। जब आप ऑल वाउचर टाइप्स करते हैं इधर डिसअलो, कौन सा वाउचर को आप डिसअलो करना है वो भी आप कर सकते हैं। सेल्स वाउचर, पेमेंट, ऐसे आप कॉन्फ़िगर करके रख सकते हैं। तो देन ये टैक्सेशन रिलेटेड डिटेल्स है। ओवरराइड टैक्स उसको यस करना है तो वो आप कर सकते हैं। एक्सक्लूड न्यू नंबर फ्रॉम आइटम लोकेशन, वो आप देख सकते मतलब रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं फॉर ट्रैकिंग एंड ऑर्डर्स, वो हम दिया है। और अलो कंपनी टू कनेक्ट, दिस इज बेसिकली क्या है, ये टैलीनेट का एक्टिविटी है, वो आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या अलो कर सकते हैं। इसका मतलब है जब आप अलो किया तो ये पर्टिकुलर यूजर कंपनी को कनेक्ट कर सकते हैं, खाली वो है। तो अभी हम डिसअलो क्या है वो करेंगे। फॉर एग्जांपल फुल एक्सेस फॉर अकाउंटिंग मास्टर्स, full access for inventory masters, full access for balance sheet, full access for daybook, full access for ledger summary, ये सब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्रिएट अकाउंटिंग मास्टर्स, क्रिएट इन्वेंट्री मास्टर्स, क्रिएट परचेज वाउचर, क्रिएट पेमेंट वाउचर और क्रिएट सेल्स वाउचर फॉर एग्जांपल, वो आप कर सकते हैं। तो अभी क्या किया आपने, नाउ यू हैव सेट द यूजर राइट्स ने रोल्स ने आपको सेट किया। अभी आप यूजर को क्रिएट करना है। सो उसके लिए आप यूजर सेट पासवर्ड्स पे जाना है और रिलेटेड सिक्योरिटी यूजर रोल सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप यूजर को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ द राइट्स बिहेव्स। एक बार राइट्स कैसा है वो बिहेव करके कैसे बिहेव करता है उसके बारे में देखेंगे। तो अभी हम दूसरे यूजर पे लॉगिन करना है। तो पहले क्या होता था, आपको कंपनी को शट डाउन करके उसके बाद दूसरे यूजर से लॉगिन करना पड़ता था। अभी वैसा नहीं है। आप ऑल्ट के इधर आपको एक ऑप्शन है चेंज यूजर। जब आप चेंज यूजर करते हैं बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि कंपनी खुला हुआ है। तो मैं चेंज यूजर करता हूं बी। जब आप देखते हैं इमीडिएटली बी के हिसाब से स्क्रीन ओपन होगा, राइट। तो अभी आप वाउचर एंट्री पे जा सकते हैं और फॉर एग्जांपल F9 परचेज जा सकते हैं एंड आप लेडजर्स क्रिएट कर सकते हैं। खाली आपको क्रिएशन का राइट है, इस यूजर को आप लेडजर क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट परचेज अंडर परचेज अकाउंट, Alt C new item, अभी देखिए जब मैं प्रिंट करना चाहता हूं इट गिव्स मी नो एक्सेस अलाउड, क्योंकि
मैं उधर डिसेबल किया हो। तो जब तक आप एंट्री सेव नहीं करते तब तक आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज द बिहेवियर ऑफ द फंक्शनैलिटी। जब आप पेज अप करते हो तो सिमिलरली आप पेमेंट का भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिएट बैंक अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर का। तो जब आप प्रिंट करना चाहते हैं आप देख सकते हैं इधर, यू विल नॉट गेट द डे बुक एक्सेस आल्सो एज अ रिस्ट्रिक्टेड। तो सिमिलरली आप F8 सन्ड्री डेटर्स आप एंट्री कर सकते हैं। अभी सेल्स एंट्री, जब आप प्रिंट करना चाहते हैं वो भी नहीं करेगा। Alt F मेल भी नहीं कर सकते और Alt E एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो दिस इज रेस्ट्रिक्टेड बिकॉज that is been restricted by the print before save function. So this is how you can allocate the user level. Now you wanted to go log in, change username, then you will have the access to print from admin. So this is about the change user change password also you can do, or as user send passwords and user roles also. अब यूजर रोल्स भी हमने डिस्कस किया, चेंज एंड पासवर्ड भी डिस्कस किया और चेंज यूजर भी किया, और वाउचर लेवल सिक्योरिटी भी हमने डिस्कस किया। अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन है पासवर्ड पॉलिसी, और इससे पहले यूजर रोल्स हो गया। तो हम टैली ऑडिट का एक बार देखेंगे। तो हाउ डू वी ट्रैक द टैली ऑडिट? नाउ डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, sorry, you need to enable tally audit. You have enabled it. Display status. You can go to Alt G, tally audit. आप इधर क्लिक कर सकते हैं ऑल आइटम्स। आप देख सकते हैं इधर कोड क्रिएट किया है, कोड अल्टर किया। फॉर एग्जांपल आप अल्टर करेंगे तो जब आप ये सब करेंगे तो एक्सेप्ट ऑल, जब आप एक्सेप्ट ऑल करेंगे यू कैन गो टू Alt G, tally audit. You can go internet all networks. Purchase. तो अभी क्या होगा, आप एक वाउचर को डिलीट करेंगे। इधर भी डे बुक से भी आप देख सकते हैं who has entered and altered, वो भी आप देख सकते हैं। इसको यस किया तो आपको आ जाएगा इधर, राइट। अभी इस वाउचर को आप डिलीट करेंगे तो यू विल गेट
deleted audited voucher, who has deleted the voucher. This many details will be stored in the tally audit. तो अभी हम tally audit का भी देखा. तो अभी now we will go to the next option. Next thing is single sign. मैं एक काम करता हूँ, एक और कंपनी क्रिएट करता हूँ with the same credentials. अभी मैं क्या करता हूँ, now I'll go to single signer because दो कंपनी है मेरे पास जो एक ही सिक्योरिटी है. तो अभी Alt K सॉरी F1 पे जाता हूँ, सेटिंग्स, स्टार्टअप करके एक ऑप्शन है शो बोर्ड. इधर आप देख सकते हैं, इधर एनेबल ऑटो लॉगिन फॉर कंपनीज, इसको यस करना है. तो अभी क्या होगा, जब आप शट डाउन करता हूँ, दोनों कंपनी को शट करता हूँ, तो मैं और दूसरा आप देख सकते हैं, इधर सेलेक्ट करके किया तो विदाउट कंपनी पासवर्ड इट विल ओपन बिकॉज इट इज अ सिंगल साइन इन. मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ आपको. पहला कंपनी का यूजर नेम पासवर्ड आपको देना पड़ेगा, दूसरा कंपनी को नहीं देना. फॉर एग्जाम्पल जो भी अपलोड करते हैं आप, पहला उसको देना है सिक्योरिटी कंट्रोल. अभी दूसरा कंपनी जब लोड करना है आपको, ये ऑटोमेटिकली लोड हो जाता है. सो दिस इज कॉल्ड एज सिंगल साइन इन. इफ यू आर हैविंग, आपके पास सेम सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स है मल्टीपल कंपनीज के लिए, ये आप फीचर यूज कर सकते हैं. तो एनेबल करने के लिए F1 सेटिंग्स, आपको स्टार्टअप पे जाना होगा. स्टार्टअप पे एनेबल ऑटो लॉगिन फॉर कंपनीज विद सेम क्रेडेंशियल्स को यस करना है. ये नो है तो अब मैं आपको नो का बिहेवियर भी दिखाता हूँ आपको. इधर पासवर्ड दोबारा दो, जब जो भी कंपनी ओपन करते हैं वो कंपनी को अब पासवर्ड देना पड़ेगा. सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ ये. नाउ एक नया कंपनी में अभी, सो दिस इज अबाउट द सिंगल साइन ऑन ऑप्शन इन टैली. तो नाउ हम टैली वॉल्ट का बिहेवियर देखेंगे, कैसा रहेगा टैली वॉल्ट का पासवर्ड, और उसके बाद पासवर्ड पॉलिसी के बारे में देखेंगे. तो मैं एक नया कंपनी क्रिएट करूंगा टैली वॉल्ट करके. टैली वॉल्ट, आई हैव क्रिएटेड ए न्यू कंपनी. आप F12 पे जा सकते हैं, इसमें एक ऑप्शन रहेगा टैली वॉल्ट को एनेबल करने के लिए. तो यस, सो टैली वॉल्ट को इस कर सकते हैं. तो आप दिस इज हाउ यू विल द टैली वॉल्ट. जब आप ओपन करेंगे Alt K सेलेक्ट कंपनी, अब देख सकते हैं इधर कंपनी का नाम तक नहीं दिखेगा, उतना एडवांस लेवल सिक्योरिटी है. इसमें पासवर्ड भूल गया तो नहीं ले जा सकते. लेट्स अज्यूम दैट आपको चेंज करना है टैली वॉल्ट को. Alt K टैली वॉल्ट ओल्ड पासवर्ड, और ओल्ड पासवर्ड देखिए, इफ आई गिव द सेम पासवर्ड इट विल नॉट एक्सेप्ट. यू हैव टू गिव द डिफरेंट पासवर्ड, और यू कैन गिव एंटर आल्सो. सो एंटर इज बेसिकली क्या होगा,
वो पासवर्ड निकाल देता है, टैली वॉल्ट पासवर्ड निकाल देता है। अब जब आप Alt K करके सेलेक्ट करते हैं, you will have 4 companies. You will have 2 companies, one with the name which is without tally vault password and another with tally vault password. This is how the tally vault behavior works. और लास्ट बेसिकली द पासवर्ड पॉलिसी। सो इसमें क्या करता हूं मैं, अल्टरेशन में जाके पासवर्ड पॉलिसी एनेबल करने के लिए आपको सिक्योरिटी कंट्रोल होना जरूरी है। तो मैं इसको सिक्योरिटी कंट्रोल एनेबल करता हूं। तो अभी Alt K यूजर्स क्रिएट करता हूं। फॉर एग्जाम्पल नाउ Alt K पासवर्ड पॉलिसी, तो पासवर्ड पॉलिसी पे जाता हूं, इसको यस करता हूं। तो जब यस करेंगे, पासवर्ड लेंथ पूछेगा, कितना पासवर्ड लेंथ होना है वो आपको स्पेसिफाई करना है। उससे ज्यादा और उससे कम कैरेक्टर्स नहीं एक्सेप्ट करता, क्योंकि ये पॉलिसी सेट कर रहे हैं आप। ये पासवर्ड पॉलिसी या पासवर्ड लेंथ इतना होना चाहिए, वो सेट करना। एडवांस्ड पैरामीटर में ये आप यस कर सकते हैं। इसमें आपको आएगा कितना अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स आपको चाहिए, कितना न्यूमेरिक कैरेक्टर्स चाहिए और कितना स्पेशल कैरेक्टर्स चाहिए। ये कॉम्बिनेशन मैच होना चाहिए। तो मैच नहीं हुआ तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सिंपल एग्जांपल में बताता हूं आपको। 4 अल्फाबेटिक कैरेक्टर रहेगा, 3 स्पेशल कैरेक्टर रहेगा और 3 न्यूमेरिकल कैरेक्टर रहेगा और 1 स्पेशल कैरेक्टर रहेगा। तो पासवर्ड एक्सपायरी भी आप सेट कर सकते हैं। तो जो आप पासवर्ड सेट करते हैं वो कब एक्सपायर होने वाला है वो आप कर सकते हैं। 30 डेज भी, एवरी 30 डेज यू कैन कीप चेंजिंग द पासवर्ड, या एवरी 3 months once यू कैन चेंज द पासवर्ड। नोटिफाई द यूजर्स, यूजर्स को नोटिफाई करना है, वो भी आप सेट कर सकते हैं। कितने दिन पहले नोटिफाई करना है, 5 days। फॉर एग्जाम्पल 85th डे ऑनवर्ड्स यूजर को नोटिफाई आएगा, योर पासवर्ड इज अबाउट टू एक्सपायर, consider of changing the password. Then user has to change the password. Restrict the use of old password, उसका मतलब जो भी आप पासवर्ड यूज कर रहे हैं, पहला वाला पासवर्ड यूज कर रहे हैं, तो उसको रीयूज करने के लिए रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो यू कैन सेट द नंबर्स आल्सो एंड चेंज द यूजर्स पासवर्ड और फर्स्ट लॉगिन, यस करना है। अलो यूजर्स टू चेंज द पासवर्ड। तो ये हो गया। अभी मैं यूजर से लॉगिन करता हूँ, चेंज यूजर के थ्रू, चेंज यूजर नेम बी और बी, राइट। ये लॉगिन हो गया। Just a second. अभी पासवर्ड को चेंज करना है। अब Alt की चेंज पासवर्ड, जब आप चेंज पासवर्ड पे आएंगे, ओल्ड पासवर्ड पूछेगा, न्यू पासवर्ड 431। तो इसमें so I have given and according to that अब द पासवर्ड चेंज हुआ। जब मैं लॉगिन करता हूं, सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन करता हूं शिफ्ट करके बी, लॉगिन, दिस इज हाउ द पासवर्ड पॉलिसी वर्क्स। अभी आप नेक्स्ट टाइम चेंज करने जाएंगे, फॉर एग्जांपल चेंज पासवर्ड, अभी ओल्ड पासवर्ड पूछेगा, न्यू पासवर्ड आप कुछ देख सकते हैं।
if I give any same password, it will not allow. तो देखिए इधर your password and confirm password should match. मैं सेम पासवर्ड देता हूँ. अब देख सकते हैं इधर I have given the same password. It will tell you, it is telling me that you cannot use the last 3 passwords. So this is how you can change the password. So we have discussed about, let's recap what and all we have discussed. How कैसे security set करते हैं, उसका importance क्या है, पासवर्ड रिमेंबर होना, और दूसरा वाउचर लेवल सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस किया, टैली वॉल्ट के सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस किया, सिंगल साइन इन के बारे में हम डिस्कस किया, कैसे दो कंपनी एक ही पासवर्ड है तो कैसे हम लॉग इन कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया, और यूजर मैनेजमेंट, कैसे हम यूजर को क्रिएट कर सकते हैं, यूजर रोल्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यूजर सेट पासवर्ड को या पासवर्ड पॉलिसी को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस किया, और टैली ऑडिट के बारे में भी हम डिस्कस किया, कैसे ट्रैक कर सकते हैं. तो लास्ट वी कैन आल्सो सी हाउ वी कैन यूज द बैकडेटेड वाउचर. तो बैकडेटेड वाउचर के बारे में हम, टू कॉन्फ़िगर द बैकडेटेड वाउचर आप ऑल्ट के करना है. अगेन आप यूजर रोल्स पे जाना है, तो इधर आप परचेज ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया है. डेज अलोड फॉर बैकडेटेड एंट्री आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल 10 days. तो हम इधर आप देख सकते हैं, तो यू कैन डिसअलो फुल एक्सेस फॉर बैकडेटेड वाउचर्स and create backdated vouchers. Now let us see the day. Now it is, I'll log in with change user with B. Now I will change the date to F2 11th April and password sales entry. तो मैं अभी 11th को पास किया और दूसरा F2 12th को एक एंट्री करता हूँ, एक पेमेंट एंट्री. So now what I'll do is I'll try to pass an entry of 1st of April. It gives me no access allowed because I don't have an access. No, वैसे ही मैं आपको अभी आप देख सकते हैं. तो now I will make it to 10th April for example. So F5. So it is allowing me to pass the backdated entry. तो ऐसे आप backdated entry configure कर सकते हैं. So
दिस इज अबाउट द सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल के बारे में अभी एनी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं।